मैं 2 बेटी की माँ थी और साथ में विधवा भी थी और एक विधवा औरत बिना पति के अपने 2 बेटियों की जिंदगी कैसे पाल सकती है। लेकिन मैंने अपने दिल में ठान लिया था, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने दोनों बेटियों की परवरिश बहुत अच्छे से करूंगी। पति के ध्यान के बाद मैं बहुत टूट चुकी थी। मेरी शादी को 2 साल हुआ था और मेरी दोनों जुड़वा बेटी थी। मैं काम की तलाश में रोज दर-दर की ठोकरें खाती थी। मेरा देवर था, वह 25 साल का था। अपने दोनों बच्चे को देवर को देकर मैं घर से बाहर निकल गई। रास्ते पर जा ही रही थी कि मुझे 5 औरतें मिलीं और वह सब एक बात एक दूसरे से करते हुए जा रही थी। कोई औरत कैसे अपने पति से शादी करवा सकती है और वह भी शादी करवाने के बाद उसे इतना सारा पैसा भी देगी। पैसे की नाम सुनकर मैं उन 5 औरत के पास गई और उनसे जाकर पूछा कि वह औरत कौन है। फिर उन लोगों ने मुझे उसका एड्रेस दिया। मैं उस एड्रेस तक पहुंच गई। मैंने मालकिन से जाकर बात की। फिर मालकिन ने कहा, क्या आप मेरी मदद कर दोगी? लेकिन मैं सोच में पड़ गई थी। मुझे देखकर मालकिन ने कहा, तुम मेरी मदद करोगी तो मैं तुम्हें इसकी भरी कीमत दूंगी। मैं तुम्हें अपने इस काम के बदले पूरे 40 लाख रुपए दूंगी। 40 लाख की रकम के बारे में सुनकर मेरे तो होश ही उड़ गए थे। मैंने कभी जिंदगी में इतना ज्यादा पैसा नहीं देखे थे। मेरी आंखों के सामने 4 लाख रुपए लहराने लगे थे, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा गरीब थी। मेरी शादी भी एक गरीब किसान के साथ हुई थी। मेरा देवर गांव में मेरे बच्चों के साथ रहता था और मैं यहाँ पर शहर में मालकिन के घर नौकरी करने लगी थी। मैं यहाँ से काम करने के बाद हर महीने अपने देवर को पैसा भेज दिया करती थी। जब से मैंने यहाँ पर काम करना शुरू किया था, मेरे पास कमाने के बावजूद भी मेरे देवर ने नौकरी करना छोड़ दिया था और उसने न जाने कई लाख रुपए कर्जा लिया हुआ था। हमारा कर्ज लगभग 6-7 लाख रुपए का था। ये 40 लाख रुपए हमारे बहुत काम आने वाले थे। ये रकम तो बहुत बड़ी थी, रकम बहुत ज्यादा, और काम बिल्कुल आसान था। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन मुझे डर था कि मेरा देवर इस काम के लिए मुझे परमिशन देगा भी या नहीं। वैसे मुझे पूरी उम्मीद थी कि मेरा देवर जब 40 लाख रुपए की रकम के बारे में सुनेगा तो फौरन ही इस काम के लिए तैयार हो जाएगा। यही सोचते हुए मैं फौरन मालकिन का काम करने के लिए तैयार हो गई थी। मैंने कहा कि मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपको इस काम के लिए मालिक को भी तैयार करना होगा। फिर मैंने मालकिन से कहा कि इस बारे में अगर किसी बाहर वालों को पता हो गया तो आपको पता है कि लोग कितनी बुरी बुरी बातें बनाएंगे और आपकी रिप्यूटेशन पर भी फर्क पड़ेगा। और तो और सबसे बड़ी बात यह है कि क्या मालिक इस काम के लिए राजी हो जाएंगे? मालकिन कहने लगी, जब मेरा पति दूसरी शादी करने के लिए तैयार है तो इस काम के लिए तो बहुत ही आसानी से तैयार हो जाएगा। तुम्हें पता है कि मैं यह बात अपने दिल पर पत्थर रख कर कह रही हूँ। मैंने कहा, मालकिन, आप एक बार मालिक से बात कर लो, उसके बाद ही हम इस काम की शुरुआत करेंगे। यह बहुत बड़ा काम है और बहुत रिस्की काम है। आप सोच लो और समझ लो। मालकिन कहने लगी, मुझे पता है ये कोई छोटी बात नहीं है, बड़ी बात है। मैंने मालकिन से कहा, आप एक बार फिर सोच लो, ऐसा ना हो कि बाद में आपको पछताना पड़े। मालकिन ने कहा, मैंने बड़ी मुश्किल से यह फैसला किया है और अब मैं अपने फैसले से मुकरने वाली नहीं हूँ। तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं खुद पर कंट्रोल कर लूंगी। बस तुम मेरी मदद करने के लिए तैयार हो जाओ। ऐसा ना हो कि सब कुछ खत्म हो जाए। मालकिन अपने इरादे की पक्की थी। उन्होंने इरादा कर लिया था और वह पीछे हटने वालों में से नहीं थी। उन्होंने कहा कि वह सारी जिंदगी के लिए सौतन बर्दाश्त नहीं कर सकती, लेकिन एक रात के लिए परेशानी जरूर गुजार सकती हैं। इसलिए उन्होंने यह सब करना ही होगा। मैंने भी अपने दिल को पक्का कर लिया था। यह काम मेरे लिए बहुत बड़ा था। पहले तो मुझे अपने देश से परमिशन लेनी थी, उसके बाद मुझे इस काम को अंजाम देना था। यह काम सच में दिल दहला देने वाला था। अगर मेरे देवर ने मुझे इजाजत दे दी तो मैं इस तरह से मालकिन की मदद करने के लिए तैयार हूँ और जितना हो सकता लोगों से हमने इस बात को छुपा कर रखी। इस काम को अंजाम देना था, क्योंकि लोगों के सामने अगर मालकिन और मालिक की पोल खुल जाएगी तो लोग उन्हें गलत समझेंगे। वैसे मुझे मालिक से भी डर लग रहा था, क्योंकि मालिक गुस्से के बहुत तेज थे। वह मालकिन से बहुत प्यार करते थे, लेकिन जब उन्हें पता चलेगा कि मालकिन ने ही इस तरह का प्लान बनाया तो ना जाने उनका क्या रिएक्शन होगा। मालकिन के बताए हुए प्लान पर हम दोनों ने एक ही साथ ध्यान देना शुरू कर दिया था। मैंने अपने देवर को फोन कर दिया था और मालकिन को मालिक के आने का इंतजार था। दरअसल हमारा प्लान यह था
कि मालकिन ने कहा था कि तुम मेरे पति का बच्चा पैदा करोगी, क्योंकि मैं जिंदगी भर की सौतन तो बर्दाश्त नहीं कर सकती, लेकिन एक दिन के लिए अपने पति को किसी दूसरी औरत के साथ सिर्फ बच्चे की खातिर बर्दाश्त करने में कोई हर्ज नहीं है। सिर्फ एक रात की तो बात है। मेरी मालकिन ने कहा था कि तुम मेरी जगह मेरे कमरे में जाओगी और मेरे पति के साथ रिलेशन बनाओगी। फिर जब तुम प्रेग्नेंट होगी तो बच्चा पैदा हो जाने के बाद हमारा बच्चा हमें वापस कर दोगी। उसके बदले मैं तुम्हें 40 लाख रुपए दूंगी। मुझे इस काम से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि मेरे पास तो पहले से ही 2 बेटियां थीं, वो भी जुड़वा बेटी थी। भगवान ने मुझे 2 जुड़वा बेटी दिए थे, इसलिए मुझे अब किसी बच्चे की ख्वाहिश नहीं थी, और मालिक को तो वैसे भी उनका अपना बच्चा ही चाहिए था। अगर वह ये काम किसी और से कहते तो उनको रेप पर फर्क पड़ सकता था। मैं उनके घर में रहती थी और उनकी परेशानी को अच्छी तरह से समझती थी, इसलिए उन्होंने यह काम मुझे करने के लिए कहा था। लेकिन एक औरत के लिए यह काम बहुत मुश्किल है कि वह अपने पति के साथ किसी दूसरी औरत को बर्दाश्त करें। यह भी मालकिन की एक बहुत बड़ी मजबूरी थी, लेकिन मालकिन ने इस काम के साथ साथ मुझे एक शर्त भी बताई थी। उन्होंने कहा था कि सुनीता, मुझे माफ कर देना, लेकिन मर्द की फितरत कभी भी बदल सकती है, इसलिए मैं तुम्हें यह बात कह रही हूँ। बच्चा पैदा हो जाने के बाद तुम अपने गांव अपने देवर के पास चली जाना। उसके बाद हम तुम्हें अपने घर में नौकरी पर नहीं रख सकते। मुझे मालकिन की यह बात बहुत बुरी लगी थी। मैंने उनसे कहा था कि फिर मैं कहाँ काम करने जाऊंगी और मेरे घर का गुजारा कैसे चलेगा। मालकिन ने कहा कि 40 लाख रुपए मिल जाने के बाद तो तुम्हें नौकरी करने की जरूरत ही नहीं है, और दूसरी बात यह है कि अगर फिर भी तुम्हें दिक्कत हुई तो मेरा नंबर तुम्हारे पास है, तो मुझे कॉल कर सकती हो। तुम्हें जितने भी पैसे की जरूरत होगी मैं तुम्हें देती रहूंगी, क्योंकि मैं तुम्हारी सारी जिंदगी की एहसानमंद हो जाऊंगी, इसलिए सारी जिंदगी तुम्हारी मदद भी करती रहूंगी। मालकिन की यह बात सुनकर मैं बहुत खुश हो गई थी। मैंने अपने देवर को कॉल लगाई और उसको सारी बात बता दी थी। पहले तो मेरे देवर को इस बात पर गुस्सा भी आया, क्योंकि मर्द है, जाहिर सी बात है, कोई भी मर्द अपनी भाभी को दूसरे मर्द के हवाले नहीं कर सकता। लेकिन मेरा देव लालची आदमी था, उसका दिमाग भी थोड़ा गलत हरकतों में फंसा हुआ था। मेरी 2 बेटी थीं, वो भी जड़वा थीं। मेरा देवर उसका ख्याल रखता था और खाना वगैरह खिलाया करता था। मैं जो पैसे यहाँ से भेजती थी मेरा देवर उन्हों दोनों हाथों से लुटाता था, और उसने काम करना तो बिल्कुल ही छोड़ दिया था, सिर्फ मेरे पैसों से आईसी करता। पहले वह किसान था और मेहनत मजदूरी से पैसे कमाता था, पर यह मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। एक मेरी नौकरी करना शुरू कर दिया था। 40 लाख रुपए की रकम के बारे में सुनकर मेरे देवर ने मुझे फौरन परमिशन दे दी थी, और उसने कहा था कि उसे कोई ऐतराज नहीं है, उसे तो सिर्फ पैसों से मतलब है। मैंने जब मालकिन को बताया कि उनके पति भी खुश हो गए हैं, पहले तो वह भी थोड़े नखरे दिखा रहे थे, लेकिन उन्हें भी औलाद चाहिए थी और अपना ही खून चाहिए था, इसलिए वह भी इस काम के लिए तैयार हो गए थे। रात होते ही मालकिन ने मुझे मालिक के कमरे में भेज दिया। आज मैंने मालकिन की आंखों में आंसू देखे थे। आज उन्हें इस तरह से तड़पते हुए देखा था जैसे कोई मछली बिन पानी की तड़पती है। कभी कभी औरत इतनी मजबूर हो जाती है कि उसे जो नहीं करना होता है, मजबूरी की वजह से वह भी करना पड़ जाता है। आज मैं मालकिन को बहुत लाचार और मजबूर होते हुए देख रही थी। उन्होंने मुझे गले से लगाया और कहा कि मुझे निराश मत करना। जिस इरादे से मैं तुम्हें भेज रही हूँ, भगवान करे मेरा वह इरादा पूरा हो जाए और मेरे पति को औलाद मिल जाए, ताकि मेरे बच्चे की कमी पूरी हो जाए और मेरा पति भी मुझसे अलग ना हो। मैं मालिक के कमरे में चली गई थी और मालकिन नींद की दवाई खाकर अपने कमरे में सोने के लिए चली गई थी। वह शायद मालकिन के लिए कांटों पर गुजरी थी। जैसा हमने सोचा था वैसा ही हुआ था। हमें ज्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ी थी और जल्दी मेरी तबीयत पहले दोनों से खराब रहने लगे थे। मालकिन ने मुझे शहर के सबसे अच्छे डॉक्टर को दिखाया था। डॉक्टर ने मुझे गुड न्यूज सुना दी थी, तो मालकिन और मालिक बहुत ज्यादा खुश हो गए थे। मालकिन से ज्यादा तो मालिक खुश हुए थे। उनकी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। पहले कामयाबी तो हमें मिल चुकी थी, भगवान ने हमें ज्यादा इंतजार नहीं करवाया था। सारा रास्ता मेरी आंखों के सामने 40 लाख रुपए की रकम थी, और उधर मैंने नोटिस किया था कि मालकर और मालिक भी बहुत ज्यादा खुश थे। वह दोनों की आंखों के सामने बच्चा घूम रहा था। हमारे सारे रिश्तेदार के सामने मालिक ने यह खबर फैला दी थी कि मालकिन प्रेग्नेंट है, क्योंकि किसी को भी यह नहीं पता था
कि यह बच्चा मालकिन की कोख से नहीं बल्कि मेरी कोख से जन्म लेगा। मालिक के सारे रिश्तेदार भी बहुत खुश हो गए थे, क्योंकि मालिक भी यह नहीं चाहते थे कि वह दूसरी शादी करें, तो मजबूर होकर ऐसा करने की कोशिश कर रहे थे। अगर मालिक को दूसरी शादी करनी होती तो वह काफी सालों पहले ही कर चुके होते। लोग तो बच्चा ना हो तो 4-5 साल के बाद दूसरी शादी की तैयारी शुरू कर देते हैं। मालकिन तो फिर भी मालिक थे और फिर इतने अमीर थे, कोई भी औरत उनसे आसानी से शादी कर लेती। लेकिन अब की बार तो उन्होंने पक्का इरादा कर लिया था। जवानी के और रिश्तेदारों के दबाव में आकर दूसरी शादी के लिए तैयार हो गए थे। अब उन दोनों ने राहत की सांस ली थी, क्योंकि अब उनकी सालों पुरानी तमन्ना पूरी होने वाली थी। मालिक की खुशी देखकर तो मुझे एक लम्हे के लिए घबराहट हो गई थी और मुझे लगा कि सब अच्छे से हो जाएगा। लेकिन पता नहीं क्यों जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे थे मेरी घबराहट बढ़ती ही जा रही थी। मैं परेशान थी और मालिक और मालकिन अपने बच्चों के आने के सपने देख रहे थे। वह दोनों पति पत्नी मेरा बहुत ख्याल रख रहे थे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि मैं उनके घर में रह रही थी और इन सालों से मैं उन लोगों की सेवा कर रही थी। आज भगवान ने वह वक्त ला दिया था कि वह दोनों पति पत्नी मेरी इस तरह से सेवा कर रहे थे जैसे मैं इस घर की मालकिन हूँ और यह मेरे नौकर हैं। लेकिन हमारे लिए एक नई मुसीबत आ गई थी। मालकिन के रिश्तेदारों को जब पता चल रहा था कि वह प्रेग्नेंट है तो काफी सारे लोग उनसे मिलने के लिए आ रहे थे और उनसे न जाने किस किस तरह के सवाल कर रहे थे। मालकिन तो प्रेग्नेंट नहीं हुई थी, इसलिए उनके पास हर सवाल का जवाब नहीं होता था। वो कंफ्यूज हो जाती थी। इस बात से परेशान होकर मालिक ने कहा कि हमारा बंगले में रहना ठीक नहीं है, यहाँ पर कोई ना कोई आता रहता है और मालकिन की प्रेगनेंसी का तो किसी किसी को यकीन भी नहीं आ रहा था। मालिक ने कहा कि ऐसा ना हो कि लोगों को गड़बड़ का एहसास होने लगे। इतने मेहमान की आने की वजह से मालकिन और मुझे हम दोनों को ही परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि मालकिन को आराम करना होता था और मुझे घर का काम करना पड़ जाता था। इसलिए मैंने मालकिन को एडवाइस दी कि हम उनके दूसरे शहर में बने हुए रिजॉर्ट में रहने के लिए चले जाते हैं। वहां पर हम आराम से वक्त गुजार लेंगे और मालिक अपने रिश्तेदारों को बता देंगे कि मालकिन अपने मायके में जाकर रह रही है। इस तरह से कोई भी रिजॉर्ट में नहीं आएगा और हम लोग वहां पर आसानी से टाइम पूरा कर लेंगे। मालिक को भी मेरा यह आइडिया अच्छा लगा था। मालिक ने अपने रिजॉर्ट में मुझे और मालकिन को शिफ्ट करवा दिया था। इस रिजॉर्ट में कोई नहीं था। हमारे साथ मालिक ने एक चौकीदारी और एक नौकरानी को भेज दिया था हमारा ख्याल रखने के लिए, क्योंकि मैं अभी तक कोई काम नहीं कर रही थी। उधर बंगले में अगर कोई मेहमान आ जाते तो मुझे काम करना पड़ जाता था ताकि किसी को हम पर शक ना हो। इस रिस्टोर में हमारी जरूरत की हर चीज मालिक ने मौजूद करवा दी थी। हम इस स्टोर में आने के बाद बहुत सुकून से थे और मालकिन मेरा बहुत ज्यादा ख्याल रखती थी। कुदरत के करिश्मा भी बड़ा अजीब होता है। कल मैं जिनसे मांगती थी आज वह मुझसे औलाद मांगने के लिए तरसती जा रही थी। मेरी मालकिन बहुत अच्छी थी और मेहरबान औरत थी। मैं सोचती थी कि मालकिन इतनी अच्छी है, फिर उनके साथ अच्छा क्यों नहीं हुआ? क्या सच में अच्छे लोगों के साथ अच्छा नहीं होता है? फिलहाल वक्त गुजरता चला गया और मुझे अजीब अजीब तरह के ख्याल आने लगे। हफ्ते महीनों में बदलते गए। मेरा बच्चा मेरे पेट में लात मारने लगा था। पहली बार जब उसने मेरे पेट में हरकत करनी शुरू की थी तो मुझे अजीब सा एहसास महसूस हुआ था। आधी रात को अचानक मेरी आंख खुल गई और मैं उठकर बैठ गई थी। मैंने अपने पेट पर जैसे ही हाथ, अंधेरे में मुझे कुछ अजीब सा एहसास हुआ था। मुझे महसूस हुआ कि मेरा बच्चा मुझे पुकार रहा है, मुझे कह रहा है कि माँ, मैं आपका बच्चा हूँ, मुझे किसी को मत दो, मैं तुम्हारा हूँ, मुझे अपने साथ रखो। इसी तरह के सपने मुझे हर रोज आने लगे थे। सारी रात मैं जाग कर गुजारने लगी थी और ज्यादा जागने की वजह से मेरे अंदर बिगनेस होने लगी थी। मेरा दिल धीरे धीरे बदलने लगा था, क्योंकि अब हर रात मेरे साथ ऐसा ही होता था। रातों को मेरा दिल ही नहीं, मेरे दिल के साथ साथ मेरी नीयत भी बदलती रही। मैं परेशान थी। मुझे अब 40 लाख रुपए झूठे और बेकार लग रहे थे। मुझे लग रहा था कि मेरे 2 बच्चे होने के बाद मुझे अब और बच्चों की चाहत नहीं होगी। मेरे लिए पैसा जरूरी था, बच्चे नहीं। बच्चे तो मुझे पहले ही मिल चुके थे और मेरी कोई ख्वाहिश नहीं थी।
क्योंकि मेरी दोनों जुड़वा बेटी मेरे पास थी। मुझे क्या पड़ी थी कि मैं बेवजह एक और बच्चा पैदा कर लूं, क्योंकि महंगाई का दौर है। इस दौर में अपना खाना पीना ही मुश्किल से चल रहा है, ऊपर से बच्चों को पालना तो बहुत भारी काम है। लेकिन अब मेरा ख्याल गलत साबित हो गया था, और बच्चे पहले हों या आखिरी, अपनी औलाद तो औलाद ही होती है। मेरी मालकिन ने मेरी परेशानी को भांप लिया था। एक दिन मैंने मालकिन मालिक को आपस में बातें करते हुए सुन लिया था। मालिक मालकिन से कह रही थी कि कहीं ऐसा न हो कि मौके पर सुनीता की नीयत बदल जाए। मालिक ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, उसकी नीयत कभी बदलेगी नहीं, क्योंकि उसके पास पहले से ही 2 बच्चे हैं। पैसों की जरूरत है, बच्चों की नहीं। वो मुझसे भी बार बार सवाल करती थी कि मैं इतनी खामोश क्यों रहती हूँ। मालिक हर हफ्ते रजिस्टर का चक्कर लगाने आते थे और मेरे लिए बहुत सारे फ्रूट जूस और जरूरत का हर सामान लेकर आते थे। हर महीने मेरा डॉक्टर से ट्रीटमेंट भी चल रहा था। फिर जैसे तैसे वो दिन भी आ गया था। डॉक्टर ने मुझे डिलीवरी के डेट दे दिए थे। यह बात मेरी मालकिन ने फौरन मालिक को बताई तो मालिक बहुत ज्यादा खुश हो गए थे। मालिक ने मेरे इलाज के लिए मालकिन को बहुत सारे पैसे दिए थे और कहा था कि किसी भी चीज में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। इधर मेरा दिल बार बार अपने इस बच्चे के लिए परेशान था। रात का टाइम था और मालकिन ने मुझे कहा था सुबह हमें हॉस्पिटल जाना है, क्योंकि मेरा बच्चा पैदा होने में सिर्फ अब आज की ही रात रह गई थी। अगले दिन लगभग 11 बजे के टाइम पर मुझे हॉस्पिटल में जाकर एडमिट होना था, क्योंकि डॉक्टर ने डिलीवरी का डेट दे दी है और मेरा ऑपरेशन होना ही। यह बात सुनकर तो मुझे डर लगने लगा था और फिर मेरा ऑपरेशन होगा। मैंने दिल में सोचा कि नहीं, मैं अपना बच्चा किसी को नहीं दे सकती। मेरा बच्चा है, मैं इसे 40 लाख रुपए की वजह से किसी दूसरे के हवाले नहीं करूंगी। भले इस बच्चे का पिता मालिक थे, लेकिन माँ तो मैं ही थी जो उसकी जन्म देने वाली थी। पिता से ज्यादा ममता माँ के दिल में होती है, जो पूरे 9 महीने तकलीफ चलाकर उसे अपनी कोख में रखती है। और भला मैं अपने बच्चे को 9 महीने अपने पेट में रखने के बाद किसी दूसरे माँ की गोद में कैसे डाल सकती थी? अपने शरीर के अंग को मैं किसी और के हवाले नहीं कर सकती थी। मैंने सोच लिया था कि यह मेरा बच्चा है, मैं इसे 40 लाख रुपए में तो क्या 60 करोड़ में भी किसी को नहीं दूंगी। मेरे नियत और मेरा इरादा दोनों ही बदल चुके थे। मैंने देखा मालकिन रात होने के बाद अपने कमरे में जाकर सो चुकी हैं। मैंने जल्दी से अपना सामान पैक किया और छुपके से मैं वहां से भाग गई थी। मुझे तकलीफ भी होनी शुरू हो गई थी, क्योंकि मेरी डिलीवरी की डेट दी जा चुकी थी। मैं जल्दी से निकल आई और रातों रात मैंने रात वाली बस पकड़ी और बस में सवार हो गई। मुझे लग रहा था कि अब मैं ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैंने कभी ऑपरेशन नहीं करवाया था, क्योंकि मेरे दोनों बच्चे नॉर्मल पैदा हुए थे। मुझे इस दर्द की आदत हो चुकी थी। मैं अपनी मालकिन और मालिक को बहुत बड़ा धोखा देकर वहां से भाग निकल आई थी, क्योंकि मुझे अपना बच्चा चाहिए था और मैं इसे किसी और को नहीं दे सकती थी। पीछे मालिक और मालकिन का क्या हाल होगा, मैं इस बारे में सोचना ही नहीं चाहती थी। मुझे सिर्फ ख्याल था तो अपने बच्चे का, जिसे अपना मेरी जिंदगी थी। लगभग 7 घंटे का सफर तय करने के बाद मैं अपने गांव पहुंच गई थी, लेकिन अब मुझे दर्द तेजी से शुरू हो गया था। मैं अपने घर नहीं गई थी, क्योंकि मेरा देवर तो वहां पर 40 लाख की उम्मीद लगाए बैठा हुआ था। मेरे देवर पर बहुत सारा कर्ज था और इन 9 महीने में उसने 40 लाख रुपए के ना जाने कितने सपने देख लिए थे। अगर मैं उसके पास चली जाती तो मुझे उम्मीद थी कि वह मुझे वापस मालिक के पास ले जाएगा और उनसे पूरे पैसे हासिल कर लेगा। मेरा देवर तो पहले ही बहुत लालची इंसान था। जो आदमी अपनी भाभी को दूसरे मर्द के साथ 40 लाख रुपए के लिए बर्दाश्त कर सकता है, वह कभी उसकी ममता को नहीं समझ सकता। और 40 लाख रुपए के बारे में सुनकर जितना वह खुश हुआ था, उसकी खुशी में शब्दों में बयां नहीं कर सकती थी। सारा दिन वह सोचता रहता था कि जब 40 लाख रुपए आ जाएंगे तो मैं यह करूंगा, वह करूंगा, यह लाऊंगा, वह लाऊंगा। और ना जाने किस किस तरह की वह बातें करता था। उसे अपनी भाभी और बच्चों से ज्यादा पैसों से प्यार था। मैं गांव की खास दाई सुमित्रा के पास चली गई थी। मेरी बाकी के बच्चे भी इसी औरत ने पैदा किए थे। मैं सुमित्रा के घर गई और जोर जोर से दरवाजा बजाया। गर्मियों की रात थी। मैं रात के 1 बजे के टाइम पर वहां की रवाना हुई थी और अभी सुबह के 9 बजने वाले थे। गर्मियों में तो सब लोग जल्दी ही सोकर उठ जाते हैं। दाई का डॉक्टर को तो आदत होती है कि कभी भी कोई उसके पास पेशेंट आ जाए उसको हैंडल कर लेती हैं।
दाई ने जैसे ही दरवाजा खोला वह मुझे देखकर बड़ी हैरान हो गई थी और कहने लगी थी, तुझे शर्म नहीं आई? एक विधवा औरत होने के बावजूद भी तुम्हारे पेट में बच्चे पड़े हुए हैं। तुमने काफी सालों बाद बच्चे की पैदाइश के बारे में सोचा। मैंने कहा, तो शायद भगवान की यही मर्जी थी। ये कहकर मैं खामोश हो गई थी। वह मुझसे और ज्यादा बातें कर रही थी। मैंने उनसे कहा कि ज्यादा बातें की टाइम नहीं है, मुझे दर्द हो रहा है, मेरी डिलीवरी का टाइम आ गया है, इसलिए मैं आपके पास आई हूँ। मुझे मेरा बच्चा सही सलामत चाहिए। जल्दी से मुझे मेरा बच्चा डिलीवरी करके दे दो। मुझे बस पर यही परेशानी हो रही थी कि कहीं मालिक के आदमी या ना आ जाए और मुझसे मेरा बच्चा छीनकर मुझसे जल्दी लेना जाए। मुझे जल्दी से जल्दी अपना बच्चा यहाँ से लेकर कहीं दूर जाना होगा। मुझे मालिक और मालकिन से डर लग रहा था और यह भी डर था कि कहीं मेरा देवर लालच में आकर यह बच्चा मालकिन को पहुंचा देगा, इसलिए मैं अपने घर भी वापस नहीं जाऊंगी। डर और परेशानी की वजह से मेरा बुरा हाल हो रहा था। मैंने यह तक नहीं सोचा था कि पीछे में मालिक और मालकिन का क्या हाल होगा जब उन्हें पता चलेगा कि मैं रातों रात उनके घर से भाग गई हूँ। पहले तो वह लोग मुझे तलाश करने की कोशिश करेंगे और उसके बाद ना जाने वह दोनों एक दूसरे के साथ क्या कर लेंगे। फिलहाल मुझे दर्द शुरू हो चुके थे और मेरी डिलीवरी शायद सुमित्रा कर रही थी। लगभग 2 घंटे की मेहनत के बाद मेरा बच्चा इस दुनिया में आ गया था। मेरी तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। मैंने सोच लिया था कि मैं जल्द से जल्द अपने बच्चों को उठाकर यहाँ से कहीं दूर चली जाऊंगी, यहाँ से बिल्कुल गायब हो जाऊंगी, ताकि मेरे बारे में किसी को कुछ पता न चल सके। मैं कुछ भी करके अपना बच्चा मालिक और मालकिन को नहीं दूंगी। मैंने यह तक नहीं सोचा था कि एवा मालकिन की थी, जिसने सारी जिंदगी मुझ पर एहसान किए हुए थे। मैंने उन दोनों पति पत्नी का नमक खाया था। उन्होंने मुझे खाना दिया, मुझे पहनने के लिए कपड़े दिए, मुझे रहने के लिए जगह दी। अगर वह यह सब ना देती तो हमारे पास खाने के लिए कुछ ना भी होता। मैंने मालकिन की किसी अच्छी बात को याद ना किया और उन दोनों को बच्चे का सपना दिखाकर अचानक उनकी आंखों से उनके सारे सपने छीन लिए। उनको ख्वाहिश पूरी होने के टाइम पर मैं उनकी सारी ख्वाहिशों को बिना पूरा किए वहां से भाग आई थी। उन दोनों से इतना बड़ा वादा 9 महीने तक मैं किए रखा था। जब वह वादा पूरा करने का टाइम आया तो मैंने उन्हें बेवकूफ बना दिया। मुझे नहीं पता था कि एक माँ इतनी खुदगर्ज होती है जितनी मैं हो गई थी। मैंने उन दोनों पति पत्नी की फीलिंग की कदर भी नहीं की थी। दोनों ने ही मुझ पर भरोसा किया था। मेरा बच्चा इस दुनिया में आ चुका था। उसके रोने की आवाज सुनकर मुझे लगा कि मेरी जान में जान आ गई। जब मेरा बच्चा पैदा हो गया था, 4 घंटे आराम करने के बाद मैं अपने बच्चे को लेकर बहुत दूर चली गई थी। यह एक छोटा सा गांव था जहां पर बहुत कम लोग रहते थे। यहाँ पर मैंने एक पुरानी से झोपड़ी में अपना बसेरा कर लिया था और अपने बच्चे की परवरिश करने लगी थी। शायद मुझे मेरे देवर और मालिक मालकिन ने ढूंढने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन मैं इतनी दूर जा चुकी थी जहाँ के बारे में उन लोगों को कुछ पता ही नहीं चला। यहाँ पर भी मैंने लोगों के घरों में काम करना शुरू कर दिया था और मैं अपने बच्चे को कम कमाई में ही पाल रही थी। लेकिन शायद मुझे मेरे किए की सजा मिलनी थी, क्योंकि मैंने उन दोनों पति पत्नी का दिल दुखाया था। मुझे मेरे किए की सजा इस तरह से मिली कि एक दिन अचानक मेरी तबीयत खराब हो गई। गांव के ही लोग ने मुझे विधवा समझकर मुझे सरकारी अस्पताल में भर्ती करवा दिया। वहां पर पता चला कि मुझे कैंसर जैसी बड़ी बीमारी है और मैं जब तक जी रही हूँ, न जाने किस दिन मेरी मौत आ जाए। मैंने अपनी यादों को ताज़ा करने के लिए अपनी जिंदगी की पूरी कहानी डायरी में लिखना शुरू कर दी, ताकि जो गलती मैंने की है वह आगे कभी कोई औरत ना करे। मैं डायरी रोज लिखती थी। देखते ही देखते मेरा बेटा 16 साल का हो गया। मेरा बेटा बचपन में ही बहुत समझदार था, क्योंकि मालिक भी बहुत समझदार और ईमानदार आदमी थे। वो बेहू भी अपने पिता पर गया था। भगवान ने मेरे बेटे की परवरिश करने के लिए शायद मुझे 16 साल तक जिंदा रखा था। एक दिन ना जाने कैसे मेरे बेटे के हाथ वह लेटर लग गई। उसमें गांव की सरकारी स्कूल में फ्री में पढ़ा रही थी। मेरा बेटा पढ़ाई में बहुत अच्छा था, इसलिए वह पढ़ना लिख इतना जल्दी ही जान गया था। मेरे बेटे ने मेरे डायरी पढ़ ली और उसे मेरी हकीकत के बारे में सब कुछ पता चल गया। जब उसने मुझसे इस बारे में सवाल किया तो मैं डर गई कि इसे कहाँ से पता चला। तब उसने मुझे मेरी डायरी दिखाई। यह सदमा मैं बर्दाश्त ना कर सकी और मेरी तबीयत बिगड़ने लगी। मेरे बेटे ने शायद मेरी जान बचाने के लिए मेरे साथ बहुत कुछ किया।
उस डायरी में शहर का हुआ एड्रेस भी लिखा हुआ था, जिसमें मालिक और मालकिन का बंगला था। वह मुझे गांव के ही आंटी के पास छोड़कर मालिक और मालकिन के पास चला गया और मेरी वह डायरी भी अपने साथ ले गया। मैंने उसे जाने से बहुत मना किया था, लेकिन उसने मेरी एक ना सुनी। वह अकेला ही चला गया। जब वहां गया तो उसने सारी हकीकत मालिक और मालकिन को बताई। मालिक और मालकिन को बहुत गुस्सा आया था और उन लोगों ने उसकी बात सुनकर सोचा कि यह बच्चा झूठ बोल रहा है। लेकिन जब उन्होंने उसकी शक्ल को गौर से देखा तो वह हैरान रह गए थे, क्योंकि मालिक के गाल पर एक छोटा सा मस्सा था। यही मस्सा इस लड़के के गाल पर भी था, जिससे साफ जाहिर हो रहा था कि यह लड़का मालिक का ही बेटा है और उसके बातें करने का अंदाज भी बिल्कुल मालिक की तरह ही है। वह लड़का बिल्कुल बेहू भी मालिक पर ही गया था। इस बात का भरोसा उन दोनों को ही हो गया था, क्योंकि वह उनकी औलाद था। मालिक और मालकिन अपने गुस्से की वजह से चाहते थे कि वह हमारी मदद न करें। उसने कहा था कि आप लोग मेरे साथ चले और मेरी माँ की जान बचा लें। उनको शहर इलाज के लिए लेकर जाना है और उनका ऑपरेशन होना जरूरी है, वरना वह मर जाएगी। मालिक और मालकिन को तो आज तक कोई बच्चा ही नहीं हुआ था और मेरे भाग जाने के बाद उन्होंने बच्चों की ख्वाहिश को खत्म कर दिया, क्योंकि मालिक का कहना था कि शायद भगवान नहीं चाहता कि हमारे पास बच्चा आए। अब भगवान से बढ़कर तो कुछ ही नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि वह दूसरी शादी कर ले और उस औरत को भी नियत बदल जाए। उनके घर की भरोसेमंद नौकरानी की बदल गई थी। यह सब सोचते हुए उन्होंने औलाद का ख्याल दिल से निकाल दिया था। क्योंकि वह बेचारे तो मेरे भरोसे बैठे हुए थे। जब वह दोनों उस लड़के के साथ मुझसे मिलने आए तो मुझे देखकर उनकी पुरानी यादें ताज़ा हो गईं। फिलहाल उन्होंने मुझे इतना बीमारी में तड़पते हुए देखकर माफ़ कर दिया था, क्योंकि उन्होंने मुझसे शिकायत जाहिर की, तुमने हमारे साथ अच्छा नहीं किया था। तुम जानती थी हमने दुनिया वालों से झूठ बोला था। जब तुम भाग गई तो हमने लोगों से कहा कि हमारा बच्चा अस्पताल में पैदा हुआ था, लेकिन अस्पताल में ही किसी ने चोरी कर लिया था और उसका कुछ पता नहीं चल सका और फिर से बेऔलाद रह गए। हमें क्या पता था कि आज 16 साल बाद हम अपने बेटे को इस तरह से देखेंगे। मैंने मालिक और मालकिन से हाथ जोड़कर माफी मांगी। उन दोनों ने मुझे माफ कर दिया और वह लोग मुझे शहर ले गए। वहां ले जाकर उन्होंने मेरा अस्पताल में ऑपरेशन करवाया। भगवान ने शायद मुझे जिंदगी दे दी थी। मेरी गलती तो पड़ी थी, जिसके लिए मुझे मौत मिलती वह भी कम थी, लेकिन मेरे बेटे की दुआओं और उसकी मेहनत का नतीजा था कि मैं बच गई थी। मेरे बच्चे को भी पता चल गया था कि मैं 16 साल तक कहाँ छुपी रही। मेरा देवर तो 11 साल पहले किसी एक्सीडेंट में मर गया था और मेरे बच्चे ने मुझे तलाश करने की बहुत कोशिश की। एक तरफ से मैंने अपने बच्चों का भी दिल दुखाया था कि अपने दोनों बच्चे छोड़कर मैं चली गई थी। मेरे दोनों बच्चे जवान हो गए थे और इस तरह जो मालिक का बेटा था वह 16 साल का था। 16 साल तक वह मालिक और मालकिन से दूर रहा। मैंने मालिक और मालकिन का बेटा उनको सौंप दिया था, लेकिन मेरा बेटा मुझे ही अपनी माँ समझता था। उसे सारी हकीकत के बारे में तो पता था, लेकिन मैंने उसे कहा कि बेटा, शायद यही मेरी गलती का पश्चाताप है। मैं इसी तरह से अपनी गलती को सुधार सकती हूँ। मैं अब और इन पति पत्नी के साथ गलत नहीं कर सकती। इन्हीं की वजह से तो मेरी जिंदगी बच सकी है। मैं तुमसे मिलने आया करूंगी, लेकिन तुम्हारे असल पिता तो मालिक ही हैं। इस तरह से मैं अपने गांव बच्चों के पास चली गई और मालिक मालकिन को उनका बेटा वापस कर दिया। वह लोग अपनी जिंदगी में खुश हैं और उधर मैं अपने बच्चों के साथ रहकर खुश हूँ। मालिक मालकिन ने इतने सालों बाद भी अपना वादा निभाया और उनका बेटा मिलने पर मुझे 40 लाख रुपए दिए। मुझे 40 लाख की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन उन्होंने कहा कि अब तुम्हारा देवर भी कमाने वाला नहीं है, ये पैसा रख लो, तुम्हारे काम आएंगे। मुझे अफसोस हो रहा था कि इन भले पति पत्नी के साथ मैंने बहुत गलत किया था, लेकिन मुझे अपने छोटे बेटे की याद अभी सताती है। जब मुझे उसकी याद आती है तो मैं मिलने के लिए चली जाती हूँ। मालिक मालकिन ने लोगों को बताया कि यह उनका बेटा है जो अस्पताल में चोरी हो गया था और अब 16 साल बाद यह उनको मिल गया है। मेरे बेटे ने मालिक मालकिन को अपना माता पिता मान लिया और वह उनके साथ उनके घर में बहुत खुश है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर से प्रेस करें, जिससे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।